दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वास्तविक जानकार है, तांत्रिक है और है तो फिर कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं। मेरा ये चैलेंज कि कभी भी आप किसी मरीज का इलाज करते हैं तो आप सौदा करते हैं। यदि आप उस मरीज की हाजिरी करते हैं तो वो कहते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए आप करते हैं उनका उतार। नहीं, आप कमजोर हैं, कमजोर जानकार, कमजोर तांत्रिक वो हमेशा कुर्बानी देता है, लेकिन ताकतवर कुर्बानी नहीं देता है, वो अपने ताकत का जलवा दिखाता है। अब समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि आप वाकई जानकार है तो आप मुर्गे की बलि, बकरी की बलि क्यों देते हैं? किसने मांगा? वो जो सामने वाला है वो आपके साथ ये सौदा करता और आप कंप्रोमाइज करते, इसका मतलब आप कमजोर हैं। उसका मकसद पूरा, वो जिस मकसद के लिए उसके साथ आया था, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, जिन हो, जिन्नात हो, खबीस हो या डाकन हो, चुड़ैलन हो, कोई भी चीज यदि किसी के साथ तंत्र क्रिया करी और आपने उसके साथ समझौता किया तो ये आपकी कमजोरी है, आप ताकतवर नहीं है। यदि ताकतवर होते हैं तो अपने शक्तियों से, अपनी ताकतों से उसका निवारण कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग उतारा करते हैं और उसको हाजिरी करके बोलते बोल क्या चाहिए, क्या लेगा तू, क्या जा रहा है, क्या चाहिए तेरे को, उसके साथ वो खप्पर के साथ उतारा कर देते। क्यों? उसका जो मकसद था, उसको जो लेना था वो लेके गया। फिर काटे जानकार, जानकार वो होता है जो कुछ भी नहीं कि तू आया है खाली हाथ तो जाएगा खाली हाथ, तूने बिना मतलब बिना वजह से किया है तो सामने वाले को सजा भी मिलना चाहिए और वो आइंदा दूसरे के साथ ऐसा नहीं करे। यदि एक मुजरिम होता है और पुलिस या सरकार उसके साथ कंप्रोमाइज करती है और उसके साथ बदले में कुछ जो कैदी होता है, टेररिस्ट होता है, वो मांगता है और उसके साथ कंप्रोमाइज करते, मतलब सरकार कमजोर है। यानी कि उसका बदला उसको भी यहाँ सफाया और सामने वाले के साथ भी सफाया होता है, तभी तो जानकार है। नहीं, कोई जानकार नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप बलि दे रहे हैं, अंडे, मुर्गा, बकरा, कलेजी, मटन लाओ, मटन का उतारा करो, मटन से वो चला जाएगा, मटन खाने को दे दो चला जाएगा। ये आपकी कमजोरी है, आप सही जानकार नहीं है, सही आमिल नहीं है आप, क्योंकि आप बुराई का साथ देते हैं। आज अगर कोई आपके साथ जबरदस्ती वसूली करता है और आप उसे उसके मांगने पे जो पैसा दे देते हैं, दूसरी बार वो फिर आएगा, दूसरी बार दिया, तीसरी बार फिर आएगा। इस तरह से उसकी हवस, उसकी लालच बढ़ती जाएगी। मतलब नहीं है। इसलिए आप अपने आप ग्रेबर में झांके कि आप जानकार है या कमजोर है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और दूसरी बात, जो भी देवी देवता होते हैं और उनकी आराधना पूजा करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ मुर्गा चढ़ाना पड़ेगा, शमशान में बलि देना पड़ेगा, बकरा काटना पड़ेगा, कलेजी का भोग लगाना पड़ेगा। उन्होंने मांगा है सबूत आपके पास है, प्रूफ? उन्होंने प्रत्यक्ष आके कह देगा बकरा काट, लाख मुर्गा काट मेरे लिए, कहा नहीं ना? फिर किसके लिए करते हो आप? क्यों पाप दोष, क्यों अपना कर्म खराब कर रहे हो? आपका एंड बुरा, इसीलिए तो जानकार इन सजाओं को एंड में भुगतते हैं और सड़ सड़ के मरते हैं और बदबू आती है उनके शरीरों से मरने के टाइम पे, क्योंकि चंद दिन का संसार है। कितने दिन करोगे साले? एक दिन भुगतना पड़ेगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा। ये मेरा आपसे खास तौर से बताना था, ठीक है?